औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ ग्रुप। ग्रुप स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि ग्रुप वाइड क्या होता है। देखें, लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, देन जी इज़ कॉल्ड ग्रुप वाइड विद रेस्पेक्ट टू स्टार इफ़ जी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्टार। अगर नॉन एम्प्टी सेट जी फुलफिल करता है, होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्रुप वाइड कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स हम ए और बी दो नंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट जी के हैं, और उन दोनों को हम ऑपरेट करते हैं और उनका रिजल्ट भी किससे आ जाए? जी से आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। अगर हमारा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इट्स मीन्स दैट कि वो सेट ग्रुपाइट है। इसके बाद देखिए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, देन जी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू स्टार इफ जी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। यहाँ पर स्टार का मतलब प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जी होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले हमने डिस्कस की है कि हर सेमी ग्रुप ग्रुपाइड ज़रूर होगा। एवरी सेमी ग्रुप इज़ ए ग्रुपाइड। लेकिन यहाँ देखें, सेमी ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि वो होल्ड करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं सेट जी के, और इनको हम ऑपरेट करते हैं ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज फिर स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं? पहले और ए और बी को ऑपरेट करते हैं और इसके रिजल्ट को सी के साथ, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में पहले बी सी को ऑपरेट करेंगे और इसके रिजल्ट को ए के साथ ऑपरेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है, इट्स मीन्स दैट इट इज़ फुलफिल दी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारा सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, होल्ड करता है, तो क्या कहेगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। हम फिर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मोनाइट। मोनाइट देखें, लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, देन जी इज कॉल्ड मोनाइट विद रेस्पेक्ट टू स्टार इफ जी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। इससे पहले डिस्कस किया है हमने कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जी होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। इससे पहले हमने सेमी ग्रुप में बात की है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखें, जी होल्ड्स आइडेंटिटी एलिमेंट। जी होल्ड्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स, हम जिस सेट को ले रहे हैं उस सेट के अंदर क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट्स कम से कम आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? मतलब ए से ए को हम अगर ज़ीरो से प्लस करें, ज़ीरो प्लस ए करें, तो कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा, दोबारा ए ही आएगा। और इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय वन करें तो दोबारा क्या आएगा? वन आएगा। ज़ीरो हमारे पास क्या है? एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास मोनाइट होने के लिए ज़रूरी है कि वो क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों प्रॉपर्टी को क्या करें? होल्ड करें। एवरी मोनाइट ग्रुप इज सेमी ग्रुप, एवरी मोनाइट ग्रुप इज ए ग्रुपाइट। अब देखें, हमारे पास आता है मेन टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे थे, वो है ग्रुप। व्हाट इज ग्रुप? एवरी group is a monad, every group is semi group, and every group is groupite. Let G be non-empty set and a star be an operation, then G is called a group with respect to star. यानी चार प्रॉपर्टीज हैं जो होल्ड करे तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? ग्रुप सेट ग्रुप कहेंगे। जी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, जी होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, जी होल्ड्स आइडेंटिटी एलिमेंट, जी होल्ड्स इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं इनवर्स। क्या चीज़? यहाँ पर देखें इनवर्स। जी होल्ड्स इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, यानी हर सेट
हर एलिमेंट ऑफ सेट का इन्वर्स इसी सेट में होना चाहिए ग्रुप होने के लिए। इन्वर्स मींस देखें, अभी मैं एक के साथ किसी नंबर को प्लस करूं और रिजल्ट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ पर देखें ए का इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा। इसी तरह ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा। यानी ए को किस नंबर के साथ ऑपरेट करूँ तो रिजल्ट 1 आएगा। 1/a के साथ अगर मैं ए को ऑपरेट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि 4 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करें। अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ग्रुप के बाद हम डिस्कस करते हैं एबेलियन ग्रुप को। देखें एबेलियन ग्रुप, ग्रुप उसी ग्रुप को हम एबेलियन ग्रुप कहेंगे जो कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी हम दो नंबर्स को लेते हैं जो कि ग्रुप जी के होंगे और उन दोनों को ऑपरेट करते हैं। पहले ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड के, इट्स मीन्स दैट कि वो क्या है, एबेलियन ग्रुप बी है। यानी 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी क्या होता है, 5 होता है। 2 × 3 6, 3 × 2 6। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर हमारा ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एबेलियन ग्रुप कहेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, हम ले रहे हैं जनाब एक सेट, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी क्यूब रूट हैं। ये हमारे पास क्या है, एक 1 के क्यूब रूट हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये सेट ग्रुप है या नहीं है। तो देखें पहले प्रॉपर्टी, हम क्लोजर लॉ चेक करने के लिए हम ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये क्लोजर लॉ को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो देखें ये हमारे पास ये जो डॉट है, ये डॉट क्या है, हम जो चेक करना जा रहे हैं ना, वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम इसको चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस ऑपरेशन को लिखेंगे जिस ऑपरेशन को हम लेके आगे चल रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम डॉट से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो देखें 1 1 ज़ा 1, जो 1 इसी सेट में है या नहीं है, 1 ओमेगा 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 इसी सेट में है। इसी तरह 1 ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर भी इसी सेट में है। तो ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा इस सेट में है, ओमेगा 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 स्क्वायर इस सेट में है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब आता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 भी इसी सेट में मौजूद है। इसके बाद ओमेगा 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 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर सेट में मौजूद है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब आया जो 1 के बराबर है, जो भी सेट में मौजूद है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 4 आएगा। ओमेगा 4 यानी ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है, यहाँ पर ओमेगा हमारा रिजल्ट है, ओमेगा यहाँ पर है या नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, इस टेबल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने कहा था कि वो 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो कि सेट जी से बिलोंग करते हैं। वी हैव टू शो दैट, हमने दिखाना है कि 1 ऑपरेट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ओमेगा क्यूब आएगा, फिर ओमेगा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वही क्या आना है, 1 आना है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। राइट हैंड साइड को लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। ओमेगा 1 से ओमेगा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास, ओमेगा क्यूब आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। इट्स मीन्स दैट ये जो हमारे पास सेट है, ये सेट एसोसिएटिव लॉ को भी फुलफिल कर रही है। तो इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही मौजूद हैं, ठीक हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट में भी इस सेट में मौजूद है। इसके बाद इन्वर्स एलिमेंट, यानी हर नंबर का इन्वर्स होना चाहिए, एक का नहीं बल्कि हर नंबर का इन्वर्स। अब देखिए इस टेबल के तहत हम चेक करते हैं कि इसके इन्वर्स हैं या नहीं है। इन्वर्स हमने कहा था कि 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 1 का इन्वर्स 1 है। अब देखो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर,
है ना। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा यहाँ पर क्या है। तो ये जो सेट है ये सेट ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखें हम दूसरी सेट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर एक थ्योरम आता है, उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास इडम्पोटेड एलिमेंट किससे कहते हैं। एन एलिमेंट x belongs to G under the operation of multiplication is said to be idempotent element of element if x square is equal to x। अगर x का स्क्वायर लें और वो x के बराबर आ जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, idempotent एलिमेंट्स कहेंगे। अब देखें यहाँ पर थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रहा है, अगर G के अंदर कोई idempotent एलिमेंट है तो वो ई के बराबर होगा। अगर जी सेट के अंदर कोई idempotent एलिमेंट है तो वो idempotent एलिमेंट किसके बराबर होगा, ई के, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वहीं idempotent एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इसको प्रूफ हम इजीली कर सकते हैं। देखें यहाँ पर लेट एक्स बिलोंग्स टू जी द idempotent एलिमेंट्स, देन बाय डिफिनेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम इसको x डॉट x लिख सकते हैं, ये कि x के बराबर है। तो देखें ये एक ग्रुप है ना, ग्रुप मीन्स वो इन्वर्स होल इन्वर्स उसके अंदर मौजूद थे, इन्वर्स प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। इसलिए हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड से x से इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद यानी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एसोसिएटिव ला अप्लाई करेंगे। तो x इन्वर्स x बराबर होता है आइडेंटिटी के ई के, तो हम इस आइडेंटिटी को ई से जाहिर कर रहे हैं। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को एक्स ऑपरेट करें फिर वही रिजल्ट आता है। तो हमने ये प्रूफ किया कि एक्स बराबर है ई के। तो इससे पहले जो हमने सेट को सोल्व किया था, देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास ग्रुप तो था, लेकिन हम ये चेक करना भूल ही गए थे कि आया ये एबेलियन ग्रुप भी है या नहीं है। तो चेक करते हैं कि एबेलियन ग्रुप है या नहीं है। सेट जी के हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर को, उन दोनों को हमने यहाँ पर लिया। लेने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट किया 1 के बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड को ऑपरेट किया तो भी 1 के बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, इट्स मीन्स दैट इट होल्ड्स दी कम्यूटेटिव लॉ। जब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो ये ग्रुप क्या है, एबेलियन ग्रुप भी है। एंड एवरी एबेलियन ग्रुप इज ए ग्रुप, हर एबेलियन ग्रुप क्या है, ग्रुप है। इडम्पोटेड एलिमेंट हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं और एक एग्जांपल की तरफ। हमारे पास एग्जांपल है कि अभी हमने जो सॉल्व किया था ना वो 1 के क्यूब रूट के लिए ठीक है एलिमेंट्स थे। तो अभी हम यहाँ पर किसकी तरफ बढ़ेंगे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ चलते हैं। अभी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने किया था, अभी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी करेंगे। वो कौन कौन से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। क्लास फर्स्ट ईयर में हमने एक काम पहले से सीखा हुआ था, हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ देख लें क्लास फर्स्ट ईयर की कोई लेक्चर उठा के या बुक उठा के। तो ये देखें हमारे पास सेट जी है, जी इज़ इक्वल टू 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर लॉ, इसको चेक करने के लिए हमने टेबल ड्रा की। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि टेबल, तो यही टेबल आप गौर से देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है, 1 इसी सेट में है, -1 भी इस सेट में है, आइटा भी सेट में है, माइनस आइटा भी है। तो बस एक बात यहाँ पर याद रखें कि आइटा स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि -1 के बराबर है, वो -1 भी इस सेट में यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद देखें एसोसिएटिव लॉ। तो हमने 3 एलिमेंट्स लिए, 1 आइटा माइनस आइटा बिलोंग्स टू जी, वी हैव टू शो दिस इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड which is result is equal to 1, right hand side which result is also equal to 1, left hand side equal to right hand side, it's mean that it is a hold associative law। then it is, जब ये associative law को होल्ड कर रहा है इसका मतलब ये सेमी ग्रुप है ना, ये सेमी ग्रुप तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि आया ये मोनाइड भी है। तो देखें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है,
है ना, सेट में 1 यहाँ पर 1 मौजूद है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये रखता है। अंडर दी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है, इसलिए ये क्या है, मोनाइड भी है। अब बढ़ते हैं ग्रुप की तरफ। आप देखें यहाँ पर 1 का इन्वर्स 1 ही है ना। -1 का -1 इज़ द इन्वर्स ऑफ -1, माइनस आयोटा इज़ द इन्वर्स ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज़ द इन्वर्स, आयोटा इज़ द इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा। तो ये क्या करता है, हर नंबर का इन्वर्स भी रख रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी है। अब देखें इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो हमने चेक किया था ना, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों एग्जांपल से ग्रुप थे, लेकिन अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये ग्रुप नहीं है। क्यों, कैसे? देखिए हम यहाँ से दो नंबर लेते हैं, एक हमने 1 लिया है ना, दूसरा -1 लिया, हमारे पास ये -1 है, सॉरी फॉर देट कि यहाँ पर आइटा लिखा है, ये -1 1 और -1 को ऑपरेट किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 0 इस सेट में नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो ये अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये ग्रुपाइड ही नहीं है। जब ग्रुपाइड नहीं है तो ग्रुप कैसे होगा? तो अब देखें जी, हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इसको हमने ऑपरेट किया तो 1 दो एलिमेंट लिया 1 और ओमेगा को, इन दोनों को प्लस किया, जो कि हमने क्लास 10 में देखा है कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, तो यहाँ पर प्लस आइटा उस साइड जाएगा माइनस आइटा हुआ, माइनस आइटा स्क्वायर यहाँ पर इस साइड में मौजूद नहीं है। तो ये अंडर दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन पहली प्रॉपर्टी को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप नहीं है, यानी ग्रुपाइड नहीं है, तो ग्रुप बी नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन इसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर रहे हैं, बाकी आपको लेक्चर कहीं पर फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखें हमने सेट्स लिए हैं, ठीक हुआ, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, नेचुरल सेट है ना, होल डबल सेट, जेड सेट, क्यू सेट, आर सेट, ये हमारे पास सेट्स हैं। पहला जो उससे खाना है हमारा किस सेट का है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, लिखा नहीं है, तो ये देखिए हमने सेट का नाम दिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा सेट ग्रुपाइट है। अब देखिए नेचुरल सेट है ना, नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने डिफाइन किया, ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल सेट है। तो नेचुरल सेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन क्या करता है, क्लोजर लॉ को फुलफिल करता है। क्यों, 1 + 1 2, 2 की उसी सेट में है, 1 + 3 4, यानी ये भी नेचुरल नंबर में आता है। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 उसमें है, 1 × 3 फिर नेचुरल नंबर में आता है। तो ये नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसी तरह हमारे पास नेचुरल नंबर एसोसिएटिव कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करते हैं। एसोसिएटिव को यानी हम 1 + 2 + 3 ले लें, तो क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 6, ये देखें, और 2 + 3 + 1 फिर 6, ये क्या अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो एडिशन हो, ये इसको फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इसके पास क्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कहा था ना, 1 को किस नंबर से ऐड करें तो फिर दोबारा 1 आ जाएँ, तो 0 होना चाहिए ना, इसमें 0 नहीं है, तो ये नहीं हुआ। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्या 2 1 ज़ा 2 है ना, 1 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, जो कि इसमें मौजूद है, देखिए 1 है ना, आइडेंटिटी नंबर है, एलिमेंट इसमें है। इन्वर्स, अब देखें 1 को मैं किस से ऐड करूँ, रिजल्ट 0 आ जाए, -1 से ना, -1 नेचुरल नंबर में नहीं है। 1 को मैं 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं एंड रिजल्ट 1 आ जाए, 1/2, जो कि इसमें नहीं है ना। और तमाम ये जो सेट्स हैं ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं। अब देखें ये हमारे पास W में क्या आता है, 0 भी शामिल है, बस यही बात है, इसमें 0 ही इस दोनों को होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव को भी होल्ड करता है, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइडेंटिटी यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 है ना, इसमें नेचुरल में नहीं था, तो इसमें हमने क्लास लगाया, सही हो गया। इसका आइडेंटिटी
विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 इसमें मौजूद है, इन्वर्स नहीं है, यानी 2 का इन्वर्स 1 और 2 होना चाहिए, इसमें नहीं है। 2 का इन्वर्स -2 होना चाहिए, इसमें नहीं है। 2 का इन्वर्स 1 और 2 अंडर द प्रेशर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और तमाम हमारे पास सेट्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं। जेड सेट में क्या आता है, ये हमारे पास जेड सेट्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, प्लस माइनस बी शामिल होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है। तो ये क्लोजर भी है, क्लोजर है, एसोसिएटिव दोनों ऑपरेशन के लिए है। आइडेंटिटी देखें हमारे पास प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, प्लस के लिए 1 का, हाँ है ना, 1 को 1 से ही माइनस करें, 1 इसमें है, 2 को -2 से माइनस करें, 0 आता है, इसमें है। अब देखें मैं 1 इसमें मौजूद है या नहीं, सेट में है ना, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये सही हो गया। अब देखें इन्वर्स ठीक हुआ, इन्वर्स। अब देखें इन्वर्स, तो ये हमारे पास 2 है ना, इन्वर्स के लिए अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन में यहाँ पर इन्वर्स -2 होना चाहिए, है ना, रिजल्ट 0 लाने के लिए। तो ये -2 इसमें है, तो ये क्या करता है, इसको होल्ड कर रहा है। अब इन्वर्स तो ये हो गया जनाब जेड। इसके बाद अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो रिज़ल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए, 1/2, जो कि इसमें नहीं है। 1/2 है इसमें, है नहीं है ना, कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, नहीं है। ठीक हुआ, ये नहीं। बाकी तमाम सेट्स मैंने कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रही हैं। अब क्यू सेट हमारे पास क्या आता है, क्यू सेट में 1/2 1/3 1/4 भी होते हैं। तो ये हमारे पास ये फुलफ़िल कर रहा है, ये फुलफ़िल कर रहा है, ये हमारे पास फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 2 का क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, 1 भी है ना। अब इन्वर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें इन्वर्स, हर नंबर का इन्वर्स इस सेट में मौजूद होना चाहिए, हर नंबर का इन्वर्स, हर नंबर का इन्वर्स। तो देखें यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी 0 है ना, 0 का इन्वर्स तो इसमें है नहीं, है ना, 0 का इन्वर्स नहीं है, तो हमने कहा कि ये इन्वर्स प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही है, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही है, एडिशन तो कर रही है ना, एडिशन तो कर रही है। बाकी देखें ये तो ठीक हो गया। अब देखें हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, रैशनल की तरफ। रैशनल में भी देखें 0 है, 0 का इन्वर्स है, मौजूद है नहीं है, तो ये बरकरार हो गया। बाकी इसका इन्वर्स है ना, इसका इन्वर्स इसमें है, तो ये ठीक हो गया। बाकी ये देखें, अब हमने इस टेबल से नतीजा निकाला कि जो नेचुरल सेट है ना, वो ग्रुपाइट है, सेमी ग्रुप भी है, मोनाइड भी है ना, मोनाइड भी है, नेचुरल सेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन तो ये क्या है, ग्रुप है। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन नेचुरल सेट ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से आप टेबल को गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखें हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये जो हमने लिया है ना क्यू सेट और आर सेट से, अगर हम 0 को निकालें, यानी 0 को निकालेंगे तो क्यू स्टार होगा और आर स्टार होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं था। अगर 0 को हम माइनस करें क्यू से भी आर से भी, 0 को निकालें यानी क्यू स्टार और आर स्टार, फिर 0 को निकालेंगे तो वो हर नंबर का इन्वर्स वहाँ पर रखता है, तो फिर वो ग्रुप बी कहलाएगा। फिर अगर 0 उस सेट में मौजूद हो तो 0 का इन्वर्स नहीं रखता है, तो क्यू सेट और आर सेट, इसलिए वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। और अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन भी ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, सवाल है ना, क्यों नहीं, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये हमारे पास है या नहीं है यार, क्यों नहीं, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन है ये, ठीक है। तो चलें इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। हमने तफ़सील से डिस्कस किया है कि ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या है, और इसके एग्जांपल्स भी सोल्व किए। फिर भी कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब आपको मिलेगा।